शाम का समय था। मैं ऑफिस से घर आ रहा था, तभी वर्षा होने लगी। मैंने देखा वहीं पास में एक हवेली था जो दिखने में बहुत खूबसूरत है। मैं उस हवेली के गेट के पास खड़ा हो गया। मेरे बरसात तेज होने लगी। तभी मैंने देखा गेट खुला हुआ था तो मैं उस हवेली के अंदर चला गया। जब मैं अंदर गया तो एक औरत बालकनी से मुझे कौन है? मैंने कहा जी बाहर बारिश हो रही थी तो इसीलिए अंदर चला आया। बारिश रुक जाएगी तो मैं चला जाऊंगा। औरत बोली कोई बात नहीं ऊपर आ जाओ। मैं हैरान हो गया और सोचने लगा कि कितनी अच्छी औरत है जो मुझे ऊपर बुला रही है, नहीं तो आजकल के जमाने में कोई अनजान लोगों को अपने घर में आने भी नहीं देता। उसके बाद मैं ऊपर गया। वह औरत पूरी तरह से भीगी हुई थी। वह मुझे बोली कि कहाँ जा रहे थे? मैंने कहा मैं ऑफिस से घर जा रहा था तो रास्ते में बारिश होने लगी तो अंदर चला आया। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसको धोखा दिया है। तो मैंने कहा लगता है आपको किसी ने धोखा दिया है। तो वह बोली तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा मैं आंखों में देखकर उनके मन की बात पढ़ लेता हूँ। उसके बाद वह मेरे करीब आने लगी। बोली बताओ मेरी आंखों में क्या लिखा है? जब मेरे पास आई हूँ तो मुझे भी और मैं उसकी आंखों में देखने लगा। मैंने कहा आपकी आंखों में मुझे वह दर्द दिखाई दे रहा है जो किसी ने बहुत दिल के करीबी कोई इंसान ने दिया है। बातों बातों में हम दोनों भूल गए कि हम दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से अनजान हैं। उसके बाद उस औरत ने कहा मुझे तुमसे और भी जरूरी काम है, और वह मेरा हाथ पकड़ी और अपने कमरे में लेकर चली गई। अंदर जाने के बाद वह दरवाजा बंद करने लगी। मैंने कहा आपने दरवाजा बंद क्यों कर दिया? तो वह बोली मेरा बहुत मन कर रहा है मैं सब करने का। भाई लोग कहानी बहुत रोमांटिक होने वाली है, आखिरी तक जरूर सुनना। मैं नैनीताल में रहता था और यही एक कंपनी में काम करता था। मैं जिस कॉलोनी में रहता था वहाँ एक से बढ़कर एक औरतें रहती थी। कहने का मतलब है कि वहाँ की औरतें बहुत ही खूबसूरत थी। मैं इस कॉलोनी में किराए पर रहता था। मैं सुबह 9 बजे ही अपने काम पर चला जाता था और शाम को 6 बजे वापस आ जाता था। ऐसे ही एक दिन जब मैं काम से वापस आ रहा था तो बारिश होने लगी। बात नहीं एक हवेली था तो मैं उसके गेट के अंदर चला गया। जब मैं अंदर गया तो एक औरत बालकनी में खड़ी थी। वह बोली कौन हो तुम? मैंने कहा आप चिंता मत करो, जैसे ही बारिश खत्म होगी मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तभी वह औरत मुझे ऊपर बुलाने लगी। मैं ऊपर गया। मैं औरत बोली तुम यहाँ थोड़ी देर बैठकर इंतजार कर लो, जब बारिश बंद होगी तब चले जाना। उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए वहां पर बैठ गया। तभी वह औरत बोली तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय और कुछ खाने का बना कर ला। मैंने कहा इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप बेवजह परेशान मत होइए। औरत बोली घर आए मेहमान को चाय पानी देना चाहिए, आप तो 5 मिनट रुको मैं अभी आती हूँ। जब जाने लगी तो मेरी नजर उसके पीछे के मैदान पर पड़ी। उसे देखकर मेरा मन बदल गया। मुझे घर में और कोई नहीं दिखाई दे रहा था तो मैंने सोचा शायद यह और घर में अकेली रहती होगी। थोड़ी देर बाद में चाय लेकर आई। मैंने कहा घर में कोई और नहीं है क्या? तो वह बोली नहीं, मैं इस घर में बिल्कुल अकेली रहती हूँ। मैं चाय 5 मिनट बाद मैंने कॉल किया। औरत मुझे बार बार देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह मेरे साथ वह सब करना चाहती हो। मैंने कहा आपको इतने बड़े घर में अकेले डर नहीं लगता? तो वह बोली पहले लगता था लेकिन अब धीरे धीरे आदत हो गई है। तुम्हारी शादी हो चुकी है? मैंने कहा अभी नहीं लेकिन जल्दी ही करनी है। तो वह बोली तुम कहाँ रहते हो? मैंने कहा बस यही पास में ही रहता हूँ। बात करते करते मेरे करीब आ गई। मैंने कहा आप ये क्या कर रही हो? तो वह बोली मैं बहुत दिनों से वह सब करने की सोच रही हूँ, लेकिन मेरी पसंद का कोई मिला ही नहीं। उसके बाद मैं देखने चला गया कि बारिश खत्म हुई कि नहीं। जैसे ही मैं खड़ा हुआ तो मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर गया। वह औरत मुझे उठाने लगी। तभी अचानक वह भी फिसल कर गिर गई। हम दोनों एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए थे। मैं जल्दी से उठा और बोला मुझे माफ कर दीजिए, असल मेरा पैर भीगा है इसीलिए मैं फिसल गया। तो वह औरत बोली कोई बात नहीं। मुझे अच्छा लगा, मुस्कुराने लगी। मैंने कहा आपको कहीं लगे तो नहीं? नहीं नहीं, मेरे साथ पहली बार हो रहा था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तभी वह औरत बोली अगर मेरी मानो तो आज रात को यहीं पर रुक जाओ, रात में तुम्हें जन्नत के नज़ारे दिखाऊंगी। मैंने कहा मन तो मेरा भी बहुत करता है। तो वह बोली
तुम अपने घर में फोन करके कोई बहाना कर दो कि आज घर में नहीं आओगे। मैंने कहा, उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं घर में बिल्कुल अकेला रहता हूँ। उसके बाद वह औरत बोली, तुम थोड़ी देर यहीं बैठो, मैं अभी आती हूँ। ना कहकर बंद कमरे में चली गई। मुझे अपनी किस्मत पर जरा भी भरोसा नहीं हो रहा था कि आज मैं एक हवेली की मालकिन को अपनी गाने की धुन पर नचाने वाला हूँ। थोड़ी देर के बाद जवाब चाहिए तो उनके हाथ में एक बियर की बोतल भी। मैंने कहा, यह क्या है? तो वह बोली, यही तो है जो इतने दिनों से मेरी हमदर्द बनी हुई है। एक गिलास में ली और बढ़ाते हुए बोली, ये लो पी लो। मैंने कहा, बाकी सब तो ठीक है लेकिन मैं शराब नहीं पीता। तो वह बोली, बिना भी है मजा नहीं आएगा, जब भी बराबर मजा आएगा। उसके बाद मैंने भी एक पैग मार लिया। मैं तो उस औरत को देखकर हैरान था क्योंकि जब तक मेरा एक पैग खत्म हुआ 4 मार चुकी थी। वह पूरी तरह नशे में हो गई थी। मैंने कहा, लगता है आपको नासा हो गया है, तभी तो पूरा मजा आएगा। जब एक पैग मारकर बस तक करोगे तो तुम्हें भी बराबर मजा आएगा। उसके बाद मैंने भी एक पैग मार लिया क्योंकि जब तक मेरा एक पैग खत्म हुआ है वह 4 मार चुकी थी। अब तो वह पूरी तरह नशे में हो गई थी। मैंने कहा, लगता है आपने ज्यादा पी ली तो पूरा मजा आएगा। उसके बाद वह बोली, अब मुझे मेरे कमरे में ले चलो और मेरे साथ। उसके बाद मैं उस औरत को कमरे में ले गया। वह बिस्तर पर पड़ते ही मुझे अपनी तरफ खींच ली और मेरा औजार अपने गुफा में डलवाने लगी। मेरा औजार बड़ा था जिससे गुफा में सही से नहीं खुश रहा था, लेकिन मैं जल्दी जल्दी अपना काम कर लिया। फिर मेरे अंदर से आवाज आई थी, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। उसके बाद मैं तुरंत वहां से अपने रूम पर भाग गया। औरत को देखकर मेरा भी बहुत मन कर रहा था कि उसके साथ कुछ देर और करो, लेकिन वह बड़े घर की औरतें अगर मुझ पर कुछ गलत इल्जाम लगा देती है तो मेरी तो वोट लगा दी। मैं चुपचाप वहां से भाग गया। तो दोस्तों, ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए हमारे प्रोफेशनल स्टोरी चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना मत भूलना।